रेडी। यहाँ देखें कि जब कोई अंग्रेजी का ट्रांसलेशन जो है WH फैमिली से हम बनाते हैं, तो मैं देख रहा था कि क्लास में स्टूडेंट को इस टाइप के ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हुआ। WH फैमिली वर्ड जो होते हैं, वर्ड्स वो कौन कौन होते हैं? जैसे WH से जनरली नॉट वर्ड होता है, व्हाट, वेयर, whom, whose, when, हाउ, इस तरह से 9 वर्ड होते हैं। तो अगर लिखा रहता है कि वेयर, वेयर, इसको वेयर ना पढ़े, एच साइलेंट रहता है। वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर मीन्स कहाँ। व्हाट, व्हाट का मीन्स, इसको भी व्हाट ना पढ़े, व्हाट नहीं, एच साइलेंट है, व्हाट। और व्हाट का मतलब क्या होता है? व्हाट, व्हाट मीन्स क्या, क्या। व्हेन, इसको भी व्हेन ना पढ़े, एच साइलेंट है, व्हेन। व्हेन मीन्स व्हेन, ऐसे पढ़े, व्हेन। व्हेन मीन्स कब। तो मैंने देखा ये डब्ल्यू से है, जैसे एच से भी होता है हाउ। हाउ मीन्स कैसे, कैसे। तो ये डब्ल्यू से है या एच से है? WH से होता है वेयर, व्हेन, हाउ, हुम, हुज, ये सब सभी। अब हम इसको जो भी बनाएंगे वह लिखा, वह लिखा। तो क्या होगा? वह लिखा, ये पास्ट इंडिफिनिट में है। खा, लिखा, आ, तो पास्ट इंडिफिनिट में है, और पास्ट इंडिफिनिट का बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस V2। तो होगा ही रोट, ही रोट, ऐसे हुआ, वह लिखा। अब अगर हम इसको बनाएं तो वह क्या लिखा, वह क्या लिखा। इसका ट्रांसलेशन होगा क्या का व्हाट। अब इसमें ऑक्सिलरी वर्ब लाना पड़ेगा, यानी कि क्या वह लिखा, डिड ही राइट। तो इस तरह आना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है, व्हाट, व्हाट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। तो व्हाट डिड, फिर वह का क्या हो जाएगा, ही, और लिखना का राइट। यहां डिड जब आ जाती है तो क्वेश्चन में निगेटिव से लेकर के WH क्वेश्चन तक, WH निगेटिव तक, यहां V1 का प्रयोग होता है। सिर्फ पहले वाक्य असर्टिव यानी एफर्मेटिव वाक्य में सब्जेक्ट प्लस V2 हुआ। असर्टिव से ज्यादा बढ़िया एफर्मेटिव कहना चाहिए। मैं पहले से ही असर्टिव, असर्टिव या सारे लोग असर्टिव कहते थे, लेकिन असर्टिव का दो मीनिंग होता है। असर्टिव का मतलब होता है असर्टिव, असर्टिव मतलब एफर्मेटिव भी और निगेटिव भी, ये दोनों ही होता है। इसीलिए एफर्मेटिव कहना ज्यादा बढ़िया हुआ। तो एफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2, ही रोट, और वह क्या लिखा, तो होगा व्हाट डिड ही राइट, व्हाट डिड ही राइट। ठीक है। लेकिन जब ट्रांसलेशन आ जाए, वह क्या क्या लिखा, वह क्या क्या लिखा, तो हम इसको ये नहीं बनाएंगे कि व्हाट डिड ही राइट, ऐसे नहीं बनाएंगे, ये गलत हो जाएगा। इसका ट्रांसलेशन होता है जब क्या क्या हो जाता है, तो जो भी WH वर्ड होता है उसमें हम क्या क्या का ये लगा देते हैं, व्हाट ऑल डिड ही राइट, व्हाट ऑल डिड ही राइट, ऐसे लिखते हैं। हाँ, रमेश कहां कहां गया, अगर ऐसा लिखा रहे, रमेश कहां कहां गया या जाएगा, कहां कहां गया, रमेश कहां कहां गया। अब हम ये कहां कहां का ये नहीं लिखेंगे, हुएर हुएर, ऐसे ऐसे नहीं लिखा जाता है। हुएर ऑल, जब क्या क्या रहेगा, व्हाट ऑल, कहां कहां रहेगा, हुएर ऑल, कब कब रहेगा, व्हेन ऑल, कैसे कैसे, हाउ ऑल, किसको किसको, हुम ऑल। तो ये जो है ना, इसमें ऑल लगता है, डिड वेयर ऑल डिड रमेश, और
वेंट का यहाँ पे गो, गो क्यों होगा गो? इसका कारण है कि यहाँ पे जब डिड मतलब क्वेश्चन में जाता है तो यहाँ V1 हो जाता है। पहले असर्टिव में ही V2 होता है, लेकिन जब भी क्वेश्चन में जाएगा तो यहाँ V1 हो जाएगा। तो वेयर ऑल प्लस ऑक्सिलरी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो वेयर ऑल डिड रमेश गो, वेयर ऑल डिड रमेश गो ऐसे होगा। व्हाट ऑल डिड ही राइट, ही रोट, व्हाट डिड ही राइट। इस तरह से हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो यहाँ मुझे ये बात बताना था, ये बात सिखाना था कि अगर कहाँ कहाँ आ जाए, अगर क्या क्या आ जाए तो आप व्हाट नहीं लिखेंगे, वेयर नहीं लिखेंगे, व्हाट ऑल लगाएंगे या वेयर ऑल लगाएंगे। कब कब आ जाएगा तो व्हेन ऑल लगाएंगे। और जैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता था या बनता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, वैसे ही आप इसको लगा देंगे, वेयर ऑल प्लस डिड प्लस जो सब्जेक्ट रहेगा और ये ऑब्जेक्ट, ऐसे बनाएंगे कहाँ कहाँ का। तो ये जरूरी है इसको समझना कि WH फैमिली में इस तरह का सेंटेंस को कैसे बनाते हैं।